हेलो दोस्तों, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें नए 4 ज़िले बनने वाले हैं। और चलिए जो 4 ज़िले बनने वाले हैं उनका नाम भी देख लेते हैं। उनका नाम है मोहला, मानपुर। तो एक तो ज़िला ये है। दूसरा वाला कौन है? दूसरा वाला है शक्ति। और तीसरा वाला है सारगढ़, बिलाईगढ़। तो ये पूरा एक ही नाम है, सारगढ़, बिलाईगढ़। और चौथा वाला कौन सा ज़िला है? मनेंद्रगढ़। तो ये 4 ज़िले बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या है वो कितनी हो गई है? छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या अब 32 हो गई है। तो ये जो 4 ज़िलों के नाम है ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यह 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आप यहाँ पर देखिए, ये है छत्तीसगढ़। और जो इसके पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। तो ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। हाल ही में मुहिद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर ये हैं मुहिद्दीन यासीन। और ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये प्रधानमंत्री थे मलेशिया के। इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। इन पर दबाव आया जनता की तरफ से, क्योंकि जो कोरोना आया था, कोरोना में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और साथ ही साथ में जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। तो इसी की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो चलिए अब मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। तो यह किस महाद्वीप में पड़ता है? यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और एशिया महाद्वीप में यह कहाँ पर पड़ता है? एशिया महाद्वीप में यह साउथ ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्ट में। और चलिए अब इसकी राजधानी देख लेते हैं। अब देखो, ये इन्होंने प्रधानमंत्री पद से तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। कार्यवाहक का मतलब क्या होता है? कार्यवाहक का मतलब ये है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि चुनाव से पहले तक के जो प्रधानमंत्री बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और यहाँ पर मलेशिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोलालमपुर। और यहाँ की मुद्रा है रिंगित। और यहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मुहिद्दीन यासीन। किस केंद्रीय राज्य ने 16 अगस्त को डे ज्यूर दिवस मनाया? तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने 16 अगस्त को डे ज्यूर दिवस मनाया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि डे ज्यूर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे स्वतंत्रता के समय में बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं हुई थी। तो वो सभी की सभी क्या थी? वो सभी की सभी अलग अलग थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका विलय कराया गया। तो 16 अगस्त को जो पुडुचेरी है उसका भारत में विलय हुआ। ये जो पुडुचेरी है यह किसके हाथ में थी? यह थी फ्रांसीसियों के हाथ में। तो जो पुडुचेरी है इस पर जो फ्रांस के रहने वाले लोग हैं उनका इस पर राज था। तो जो 16 अगस्त है, 16 अगस्त को पुडुचेरी को भारत में मिला लिया गया, 16 अगस्त 1962 को। चलिए पुडुचेरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह एक यूनियन टेरिटरी है। और यह 4 ज़िलों से मिलकर के बना हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, एक तो ज़िला है माहे, आप यहाँ पर देखिए एक तो ज़िला है पौंडीचेरी, एक ज़िला है कराईकल। तो ये दोनों ज़िले तो तमिलनाडु में स्थित हैं। और 2 ज़िले इसके कहाँ पर हैं? 2 ज़िले इसके
एक तो है इसका यहाँ पर यनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और एक है यहाँ पर माहे। तो इसके 4 ज़िले हैं, कौन कौन से? पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माहे। तो आप इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिए कि पौंडीचेरी 4 ज़िलों से मिलकर के बना हुआ है, जो इस तरह से अलग अलग राज्य में हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो आप यहाँ पर देखिए, ये हैं कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया है। और ये जो जीन बैंक है, इसका जो उपयोग है वो क्या है? जीन बैंक का उपयोग है, जैसे फसलें होती हैं तो नई नई फसलों का विकास होता रहता है, लेकिन जो पुरानी वाली फसलें हैं वो नष्ट ना हो जाएं, उनकी जो किस्म है वो नष्ट ना हो जाए, तो उन्हीं के संरक्षण के लिए ही जीन बैंक में जो पुरानी वाली जो किस्में हैं फसलों की, उनका जो बीज है वो यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो इस तरह से जो बीज हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है। और ये जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया है, यह कहाँ पर बनाया गया है? यह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में बनाया गया है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त के दिन में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल या प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना लॉन्च की गई है। तो इसके लिए इन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए डिसाइड किए हैं। इससे क्या होगा? इससे जो देश के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार किस तरह से मिलेगा? आप यहाँ पर देखिए, इस योजना में क्या होने वाला है। गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब आप समझ सकते हो, जो वाहन होते हैं। गति का मतलब जो वाहन होते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा? जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, और साथ ही साथ में इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका भी निर्माण किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे देश को रोज़गार मिलेगा। तो गति का मतलब यहाँ पर क्या है? गति का मतलब है यहाँ पर वाहन। विकलांग लोगों को कहाँ पर पहुँचाने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पर ये विकलांग लोग हैं और इन्हीं के लिए ही ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के तहत इनको सियाचिन ग्लेशियर पर भेजा जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर पर, जो कहाँ पर स्थित है? जो लद्दाख में स्थित है। तो जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। और इनको, ये जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, इनको सियाचिन ग्लेशियर के लिए भेज दिया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है? ऐप का नाम क्या है? प्रूफ। तो प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर के सरकार के द्वारा। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होने वाला है? जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जैसे सड़क का निर्माण करते हैं या कोई भी चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि वो सही तरीके से काम नहीं करते। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा कि जैसे सड़क का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी वक्त उनको क्या करना पड़ेगा? एक फ़ोटो लेना पड़ेगा और उस फ़ोटो को यहाँ पर प्रूफ ऐप में लॉन्च करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं वो अपना काम समय से कर पाएंगे और सही तरीके से भी करेंगे। यहाँ पर ये जो प्रूफ है, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। प्रूफ, PROOF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, PR फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। और यहाँ पर ऑफ, ओ का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। इस वाले ओ का मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब है ऑन साइट, ऑन साइट। और एफ़ का मतलब क्या है? एफ़ का मतलब है फैसिलिटी। तो इस तरह से आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और इसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। काकतीय विश्वविद्यालय के उस विद्वान का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। तो हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। आप यहाँ पर देखिए, ये इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद आजम।
और आप इनको पहचानिए कि ये कौन है। ये हैं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो इन्हीं के द्वारा ही इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनको यह राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता। और इस पुरस्कार में इनको 50,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। और ये कौन से विश्वविद्यालय में विद्वान थे? ये काकतीय विश्वविद्यालय में ये विद्वान थे। किस शहर में एक ट्राम के अंदर स्वतंत्रता संग्राम का संग्रहालय खोला गया? तो देखो, ट्राम का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए। ये इस तरह से ये होता है ट्राम, और ये पटरियों पर ही चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है पटरी, और यहाँ पर ये पूरे का पूरा रेल की तरह ही होता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसको जैसे शहर होता है तो शहर के बीचों बीच से भी इसको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये ट्राम कार्य करता है। और ट्राम के अंदर क्या है कि यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है। म्यूजियम, संग्रहालय का मतलब क्या होता है? म्यूजियम। और जिसमें किस तरह की तस्वीरें होंगी, उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे रिलेटेड इसमें तस्वीरें होने वाली हैं, उससे रिलेटेड इसमें यादगार होने वाली हैं। तो ये जो ट्राम है यह किस शहर में खोला गया है? यह ट्राम कोलकाता में खोला गया है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर यानी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जीएम। तो भारत के 69वें शतरंज जीएम कौन बने हैं? तो इनका नाम है हर्षित राजा। ये बने हैं 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। और पहले कौन थे? पहले आप याद कर लीजिए, पहले हैं विश्वनाथन आनंद। और जैसे 69 से पहले 68, तो 68वें कौन थे? 68वें थे अर्जुन कल्याण। तो ये जो जीएम का पद होता है इसको कौन प्रदान करता है? यह शतरंज के खेल में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और इसको फाइड प्रदान करता है। फाइड, FIDE। फाइड क्या है? फाइड शतरंज के खेल का आयोजन कराता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो चलिए अब हम फाइड के बारे में जान लेते हैं। फाइड, तो इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन। और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके CEO हैं जेफरी डी बोर्ग। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है। और इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अभी जो वाहन होते हैं, वाहन में पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है, तो पेट्रोलियम को तो बंद किया जाएगा, और उसके स्थान पर जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाले, साथ ही साथ में जो वाहन गैस से चलते हैं, जैसे अभी ऑटो या जो कारें होती हैं वो गैस से चलती हैं, तो इन पर जोर दिया जाएगा। यानी ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब क्या है कि अभी हम पेट्रोल पर निर्भर रहते हैं, पेट्रोल का हम आयात करते हैं, तो वो जो पेट्रोल का आयात है वो बंद हो जाएगा, और उसके बदले में हम जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं और जो गैस से चलने वाले वाहन हैं उन पर हम निर्भर हो जाएंगे। तो इसके लिए भारत ने 2047 तक लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मिशन चलाया जाएगा, और मिशन का नाम है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर किया जाएगा कि पेट्रोल को तो बंद करो, और उसके स्थान पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है और जो गैस आधारित वाहन है उनको चलाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो वंदे भारत ट्रेनें चलाने का आदेश दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त को ही। तो कुल मिलाकर के 75 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। और अगर हम हाल ही की बात करें तो वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अभी चल रही हैं। एक जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो वाराणसी से नई दिल्ली तक चलती है, और जो दूसरी वाली है वो कटरा से नई दिल्ली तक चलती है। तो 2 तो पहले से ही चलती थी, और अब 75 और चलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।